लेकिन हो सकता है अलग अलग युगों में अलग अलग जगह में जगत जननी सीता माता ने पृथ्वी में समाधि ली। जहाँ भूदेवी प्रकट होकर के माता सीता को अपनी गोद में स्थान दिया था। तीन कथाएं हैं कि यहाँ भी एक स्थान है भगवान का, कपिल भगवान, वाल्मीकि भगवान का, और वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि तीर्थ की भूमि में जाने से वहाँ का प्रभाव अलग ही होता है। एक बार श्रवण कुमार माता पिता को तीर्थ करते करते कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुँचे और कुरुक्षेत्र क्षेत्र की भूमि में जाने के बाद में उनके मन में माता पिता के प्रति खूब भाव आने लग गए। कहने लगे मैं आपकी इतनी सेवा कर रहा हूँ, आपने मुझे क्या दिया है? जब से जन्म लिया सेवा ही सेवा है, मुझे सुख की कभी प्राप्ति नहीं हुई। श्रवण कुमार के माता पिता ने विचार किया कि जो पुत्र रात दिन हमारी नित्य सेवा करता है, भगवान से भी ज़्यादा मानता है, वो इस भूमि पे आने के बाद में ऐसा विचार इसके मन में कैसे आया? माता पिता ने कहा कि बेटा हमारी एक प्रार्थना है तेरे से। बोलो क्या चाहते हो? बोले हमें तो यहाँ से कोई बात छोड़ के और भले ही उत्तर चले जाता, लेकिन यहाँ से तुम हमसे 50 मील की दूरी पे हमको दूर छोड़ दो। ये विचार क्या कोई मेरी सेवा करिए? बोले कि एक दिन की सेवा और कर लेता हूँ। उनकी माता बड़ी विवेकवान थी। उन्होंने इस कुरुक्षेत्र की भूमि से एक मुट्ठी भर ली मिट्टी की और ले जा करके अपने साथ में रख ली। और चलते चलते जब श्रवण कुमार ने कुरुक्षेत्र की भूमि को पार किया, तो कुरुक्षेत्र की भूमि पार करने के बाद में श्रवण कुमार माता पिता से याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे पितृदेवो, हे मातृदेवो, मैंने आपके प्रति जो कटु वचन कहे हैं, मेरे मन में पता नहीं ऐसे विचार कैसे आए, आप मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका ही बेटा सेवक हूँ, मेरे मन में ऐसे कुभाव आ गए थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। माता ने कहा कि श्रवण बेटा इधर आओ। माँ ने वो मिट्टी रखी अपने हाथ से पृथ्वी के ऊपर। श्रवण को कहा कि इस मिट्टी पे खड़े हो जाओ। और जैसे ही श्रवण मिट्टी पे खड़ा हुआ, कहने लगा तुम लोगों को मैंने यहाँ से पार करा दिया है, अब तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ जाओ। माँ ने कहा कि मिट्टी का प्रभाव था, ये मिट्टी का प्रभाव है। इस भूमि पे गंगा मैया की पावन तट पर हम लोग आए, जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया। और श्री राम अयोध्या में हम जाकर के जन्मभूमि का कितना प्रताप होता है, मिट्टी का कितना प्रताप होता है, जो वसुंधरा होती है। इसलिए हमारे क्या देश काल और परिस्थिति, जिस देश में रहते हैं, जिस काल में रहते हैं, देश कहते हैं वहाँ का क्षेत्र को, काल कहते हैं समय को, और परिस्थिति जो समय पर परिस्थिति निर्मित हो जाती है, उस परिस्थिति से कैसे सामना करना और उस बात को अपने दिल में कैसे बचा लेना, ये ही मानव का कर्तव्य होता है। प्रत्येक मानव जो होता है वो विषम परिस्थिति में भी घबराता नहीं है। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऋषियों ने लग्न देखा था, महापुरुषों के ऐसे वशिष्ठ मुनि जो त्रिकाल दृष्टि थे, तीनों काल को जानते थे, उन्होंने मुहूर्त निकाला राम राज का और राम राजा बनेंगे। ऐसा तीनों काल के जो त्रिकालदर्शी महात्मा ने मुहूर्त निकाला हो कि कल प्रातः काल राम राज होगा और राम राज की जगह राम को वनवास हो गया हो, तो काल और परिस्थिति किसी को भी किस मंजिल तक पहुंचा देती है हमें खबर नहीं होती। हमने तो 5 दिन पहले, महीने पहले व्यवस्था की होगी, लेकिन राम जी के सुबह प्रातः काल राज्य होने वाला है, उन राम को भी वनवास जाना पड़ा। तो आप और हम जो हैं सामान्य जीव हैं, किसी भी परिस्थिति अगर आ जाए तो उससे कभी घबराना नहीं और हमेशा परिस्थिति में परमात्मा को याद करते रहो, धीरे धीरे नाम लेते रहो। नाम में उतनी ताकत होती है, धीरे धीरे सब दुख दूर हो जाते हैं और आपकी मंजिल आसान हो जाती है, क्योंकि भगवान के नाम में ही वो ताकत होती है। नाम रूपी नौका पे बैठ करके हम संसार, इस नदी तो क्या संसार रूपी सागर को भी पार हो जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में आज हम सब लोग इस कानपुर नगर से या कानपुर
जो कांचकुब्ज ब्राह्मण लोग का देवता हैं इस पृथ्वी पे, वो सब यहीं से उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्हें कांचकुब्ज ब्राह्मण कहते हैं। जैसे अनाविल ब्राह्मण जो होते हैं, देसाई ब्राह्मण, वो अनाविल समाज जो है वो भी